नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षुद पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं, एक महिला का हाथ है, दोनों हाथों में इनकी मार्किंग की है। उसका कारण है क्योंकि दोनों ही हाथों में आप देखने को जाएंगे तो नेचर ऑफ लाइफ लाइन अलग है, यहाँ पे है और लाइफ लाइन इस पार्ट में आपकी दिखाई दे रही है। चित्र पे से ये ड्राइंग हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर आए, लेकिन बीच का ये पार्ट यहाँ पे लाइफ लाइन ऑलमोस्ट मिसिंग जैसी है, बहुत फीकी है। हो सकता है वीडियो में आपको ना दिखाई दे, बट एक्चुअल में फोटो में है। और यहाँ पे कंटिन्यूशन में इनकी लाइफ लाइन बनी है। इसको बोलते हैं लैप करती हुई लाइफ लाइन, ठीक है। और लैप करती हुई मतलब एक लाइफ लाइन जो है वो यहाँ पे बनी हुई है, ये वाली, ये, और दूसरा एक्सटेंडेड पार्ट जो होता है ये वाला है। कर्म की रेखा इनके हाथ में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इसी में से निकल के जा रही है अपॉर्चुनिटी की रेखा के द्वारा, लेकिन कर्म की रेखा ऐसी सेपरेटली सॉलिडली इनके हाथ में नहीं बनी है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये रेखा इस प्रकार से है और इसी के टच होके हल्का सा ऑफसेट होके ऊपर की तरफ में कर्म की रेखा 50 से 60 के बीच के पीरियड में अप्रॉक्सीमेटली दिखाई देती है। मेन कंसर्न इनके हाथ में जो मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो जगह दिखाई दे रहा है, और ये इनका बेसिक क्वेश्चन भी है और क्वेश्चन बेस्ड ये एनालिसिस है। यहाँ पे आप देखेंगे तो माइंड की लाइन यहाँ तक में एकदम क्लियर है और उसके बाद ये पार्ट में एक्सटेंडेड है बट वीक हो गई है, और जब वीक होने के बाद में इस प्रकार का यहाँ पे आड़ी लाइन आ जा रही है। इसका मतलब जब आड़ी लाइन आती है किसी भी रेखा में, चाहे फीकी हो या डार्क हो, ऐसी आड़ी लाइन जो है वो स्टॉपेज का इंडिकेशन देती है, स्टॉपेज या डिफिकल्टी। अच्छी बात इनके हाथ में ये है, इनकी राइट हैंड में वो चीज़ नहीं है, और राइट हैंड इनका वर्किंग हैंड है जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा बेहतर दिखाई दे रही। महिला हो या पुरुष हो, एक बात ध्यान रखिएगा, इनका जब महिला नॉन वर्किंग होती है, परिवार के ऊपर में डिपेंडेंट होती है, तो उनका लेफ्ट हैंड हम देखते हैं, क्योंकि उनका भाग्य खुद के हाथ में ना हो के दूसरे के हाथ में होता है। दैट इज कॉल्ड डेस्टिनी, उनकी लाइफ की होती है। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि उनका राइट हैंड कोई मायने नहीं रखता। इनके केस में ये जो महिला है, इनका राइट हैंड भी मायने रखता है, और सभी महिलाओं का राइट हैंड मायने रखता है जो राइट हैंड से वर्क करती हैं। अगर वो लेफ्ट हैंड वर्किंग वाली है तो फिर लेफ्ट हैंड उनका मायने रखता है एज ए वर्किंग हैंड, और फिर नॉन वर्किंग हैंड जो होता है उनका वो राइट हैंड होता है। उस केस में फिर राइट हैंड देखा जाता है अगर महिला डिपेंडेंट है फैमिली के ऊपर में। स्पष्ट हो गया होगा, उम्मीद करता हूं कि किस प्रकार से किस समय कौन से महिलाओं का हाथ देखना। मगर यहाँ पे मुझे दोनों ही हाथ रीड करना है। दोनों ही हाथ रीड करने का कारण क्या है? कारण सिंपल ये है, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज इनको परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे राइट हैंड में काफ़ी बेहतर स्थितियां हैं, बट इधर में भी आप देखेंगे तो रेखा उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है जितनी की होना चाहिए। यहाँ पे काफ़ी मजबूत है, लेकिन अगर आप हार्ट की लाइन के हिसाब से देखेंगे तो हाफ ऑफ द लाइफ इज मच बेटर। आगे वाले इसमें फ्लक्चुएशंस और यहाँ पे परेशानियाँ शुरू हैं। ठीक यही हाल हाफ ऑफ द लाइफ और थोड़ा पहले के पीरियड से परेशानियां शुरू हो जाती है। लाइफ का स्पैन अगर देखने को जाएंगे तो लगभग 75 वर्ष के आसपास का लाइफ का स्पैन है, जो इंडिकेट करता है। कैलकुलेशन के लिए हम 75 मानेंगे, प्लस माइनस 1 और 2 ईयर हियर एंड देयर, बट 75 का लाइफ का स्पैन मानेंगे। उसके पहले कन्वेंशनल कुछ चीज़ों के ऊपर में चर्चा कर लेते हैं। एक फ्लेक्सिबल महिला है, समझदार महिला है, लेकिन बीच का पार्ट सुराहीदार जब अंगूठा होता है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो अंगूठा थोड़ा सा सुराहीदार होता है, लेकिन सेंटर लाइन इज स्ट्रेट, पीछे जाके ये झुक रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी देगा। बीच का पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट जो इनके हाथ में स्ट्रेट है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला पार्ट जो स्ट्रेट है, ये पार्ट जो होता है ये सॉलिडिटी देता है, विचारों में जो है खंभीरता देता है। अब पर्सनालिटी वाइज देखेंगे, सन से रिलेटेड पर्सनालिटी है, बोलने चालने की कला में भी निपुण है। दोनों ही हाथ में आपको ये चीज़ दिखाई देगी। इवन शनि की उंगली भी लंबी है, गुरु की भी उंगली लंबी है। लंबी उंगलियों के व्यक्ति जो होते हैं आमतौर पर फिजिकली उतना कार्य नहीं करते हैं, बुद्धि से कार्य करने का प्रयत्न करते हैं, होशियार होते हैं,
इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो चीज़ इनके लिए भी यहाँ पे लागू होते हुए दिखाई दे रही है। खैर कंसर्न्स के ऊपर में आ जाते हैं। तो पहले हार्ट लाइन ब्रेन लाइन जो है वो राइट हैंड की पढ़ेंगे और फिर लेफ्ट हैंड की पढ़ेंगे और दोनों का कंपैरिजन उसके बाद में करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप शुरुआती दौर बहुत अच्छी है, हार्ट लाइन कोई प्रॉब्लम नहीं। वेवीनेस इस पार्ट से आना चालू हुआ है, यहाँ पे तकलीफ शुरू हुई है। किसी भी हाथ में जब तक लाइन एक स्टेबिलिटी या कर्वेचर स्मूथनेस के साथ में होता है कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से वेवीनेस शुरू हो गया है और ये इस पार्ट से अगर आप मानेंगे 35 के 35 इनके 37 के आसपास का पीरियड हाफ ऑफ द लाइन है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये लगभग हाफ लाइन यहाँ पे आ जाता है, हाफ वे मार्क ये पॉइंट के ऊपर में। यहाँ से आप देखेंगे आगे का जीवन में ज़्यादा परेशानियाँ। तो मेरे हिसाब से राउंड अप में अगर बात करता हूँ मैं तो 37, 38 या राउंड अप में कहूँ तो 40, 37, 38 तो बीच का हो जाएगा। 40 के आसपास की एज के बाद का पीरियड में इनको स्वास्थ्य से संबंधित धीरे धीरे परेशानियाँ चालू होती जाएंगी, मुश्किलात बढ़ाते जाएंगी, तकलीफ देने वाली है, ये निश्चित है। क्योंकि यहाँ पे लाइन बहुत वीक हो गई है। यहाँ पे आप देखेंगे स्ट्रेंथ है, ये पॉइंट तक में स्ट्रेंथ है, क्लियरिटी है। आगे में यहाँ से फॉगीनेस और इधर में जाके तो पूरा ही फॉगीनेस हो जाता है, तो तकलीफें हैं। अब यहाँ पे माइंड लाइन की तरफ में जाते हैं। माइंड लाइन में यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे फीकी हो गई, फिर यहाँ पे डार्क है, यहाँ से फिर फीकी होकर थोड़ा सा वेवीनेस है, नीचे की तरफ में जाती है। लाइन आमतौर पे जो होती है सर्वात बेस्ट ये होती है इस प्रकार से ऊपर जाए, बहुत अच्छी बात है, या स्ट्रेट इस प्रकार से यहाँ पे रहे, बहुत अच्छी बात है। लाइन का सडन डिप होना तकलीफ देता है। इनके हाथ में सडन डिप इस हाथ में तो नहीं है, बट इनके लेफ्ट हैंड में है, और वो लेफ्ट हैंड जो है वो इनका अल्टीमेटली गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड मीन्स दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनी, मतलब आपके जीवन में वो चीज़ होना है। तो वहाँ पे अब हम आते हैं और लेफ्ट हैंड की तरफ में चीज़ों को रीड करते हैं। अभी हमने राइट हैंड के हार्ट की लाइन को देखा है, अभी हम लेफ्ट हैंड की हार्ट की लाइन को देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे आ जाइए आप, ये है इधर में डिसकंटिन्यू हो रही है, यहाँ पे फिर वो डॉट्स हैं, फिर अगेन यहाँ पे फॉगीनेस है, फिर यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी है, फिर यहाँ पे कट होने के बाद में एक द्वीप के जैसी आकृति बन रही है, और वही चीज़ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इसके हिसाब से लगभग 37 के आसपास का पीरियड, हाफ ऑफ द लाइफ लगभग यहाँ मान लेते हैं, ये वाला लास्ट में जो मैंने बताया। तो इसके मुताबिक तो 35 के आसपास, 35 क्या 30-32 के आसपास की एज से धीरे धीरे स्वास्थ्य में कोई ना कोई परेशानियाँ शुरू हो गई हैं, और आगे जाके आप देखेंगे तो परेशानियाँ, हॉस्पिटलाइजेशन, टेंशन देने वाली है। खैर ये तो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ हो गई। अब वो टेंशन कहाँ जा रहा है, इनके हाथ में वो चीज़ एविडेंट है, दिखाई दे रही है। यहाँ तक में लाइन अच्छी है, सडन डिप हुई, यहाँ पे वीक, और इधर से सुपर वीक हो गई। ये पॉइंट तक में आप देखिए, ये लाइन सुपर वीक, लाइन का होना और लेकिन बीच में एकदम वीक हो जाना, बीच में ये फेडेड ऐसे डॉट्स हैं ये वाले, ये अच्छी बात नहीं होती है, ये मुश्किलात की स्थितियां देने वाली चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो मैं बात कर रहा था सडन डिप होती है, मतलब इमोशनल इफेक्ट होते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे ये आड़ी लाइन कट कर दे रही है, एक स्ट्रेट लाइन है, ये ट्रैवल से रिलेटेड या फॉरेन से रिलेटेड लाइन नहीं है, ये इसको हिंड्रेंस करती हुई यहाँ पे लगभग दिखाई दे रही है। ये यहाँ पे है, बीच का पार्ट डिसकंटिन्यू, ये बारीक यहाँ है, फिर ये वाला पार्ट डार्क हुआ, फिर ये बीच में हल्का सा डिसकंटिन्यूएशन, यह बहुत छोटा डॉट के जैसा है जिससे लाइन आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे ये लाइन का इस प्रकार से रुक जाना आड़ी लाइन पे आके अच्छा नहीं होता, टेंशन देता है। लेफ्ट हैंड में नहीं है, बट राइट हैंड के अंदर में ये चीज़ स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मुश्किलात की स्थितियाँ बनती है, और ये मेंटल टेंशन या आपके डिप्रेशन की तरफ में ले जाने का खतरा बनता है, क्योंकि लाइन नीचे डायरेक्ट में नीचे डिप हो रही है, और वो डिप होते हुए भी अपनी इंटेंसिटी खो दे रही है। अगर ये लाइन कंटिन्यू होती, स्ट्रांग होती, भले ये ऐसी आके यहाँ पर होती, तो उससे क्या होता है कि इससे चीज़ें हो रही हैं। आप हकीकत की दुनिया के बदले में आप दूसरी दुनिया में रहते हैं, इमेजिनरी दुनिया आपकी सराउंडिंग्स में चलते रहती है, हकीकत से आप परे हो जाते हैं, और चीज़ें फिर आपके लिए क्या होती है, हकीकत में आपकी
दुनिया जो आपके विचारों की दुनिया उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, हकीकत की दुनिया में उसके विपरीत होता है। फिर डिसअपॉइंटमेंट्स बढ़ते हैं, इमोशंस बढ़ते हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ते हैं और तकलीफ़ें जो होती हैं फिर वो जो है अल्टीमेटली स्वास्थ्य संबंधी मानसिक परेशानियां पैदा करने का खतरा बनता है। इनके हाथ में ये चीज़ यहाँ पे स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही, बचने की ज़रूरत है। अब बात करेंगे कि इनको ठीक होने की संभावना कहाँ से बनती है। तो एक लाइन यहाँ पे तो देख लीजिए आप, ये जो है लाइफ इधर तो निकल गई है, ये चेंजेस है। पास्ट लाइफ के बारे में बात नहीं करूँगा, अभी की जो प्रेजेंट लाइफ है और उसके आगे की चीज़ों की तरफ में हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। यहाँ पे हाथ में एक रेखा लगभग यहाँ से जा रही ऊपर की तरफ में, हो सकता है कुछ बेहतरी जो है मेरे हिसाब से वो 48 के आसपास की एज है, 48 से 49 की तरफ में जाते हुए कुछ बेहतरी हो सकती है। कुछ अच्छाइयाँ यहाँ पे संभवतः 52-55 की एज में है और 65 की एज यहाँ से, ये जिस प्रकार की लाइन है तो ये कहीं ना कहीं दूरस्थ जगह के कनेक्शन से जीवन में इनको फायदे कराती हुई दिखाई दे रही है। संभावनाएं हाथ को लेके यदि आप बात करेंगे तो ये चीज़ें यहाँ पे स्पष्टता के साथ में फायदे कराने वाली है। लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, लंबे दूरी की ट्रैवल यात्राएं जीवन में अवश्य तौर पे लिखी हुई है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे आप देखेंगे, ये चीज़ों को रिपीट कर देता क्योंकि ये ड्रॉ किया था लेकिन ये शिफ्टिंग नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये लाइफ तो निकल गई है, ये लगभग आप पकड़ के चलिए 48 या 48 के आसपास की, 40 साढ़े 48 के आगे का पीरियड है 49 की तरफ में जाते हुए। फिर ये वाला पीरियड यहाँ पे लगभग 55-56 के आसपास की है, जो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग 70 का नीचे का पॉइंट यहाँ था, तो 66-67 के आसपास की एजेस है। इन एजेस में कुछ बेहतरी होगी। ये लाइन इनको लंबी विदेश में रुकने की संभावनाओं को बलवान करती है, बट जरूरी नहीं है कि अर्निंग होगी, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट्स में ना राहु का ट्रायंगल बन रहा है, ना पैसे की रेखा है, ना कर्म की रेखा है। यहाँ पे ये रेखा बन रही है कर्म की रेखा की जैसे कुछ दे सकती है, और कुछ इफेक्ट यहाँ पे आपका सन लाइन में दिखाई दे रहा है। इस पार्ट में भी आप देखेंगे तो चीज़ें नहीं हैं। इंडिकेट बता दी खुद के बलबूते पे प्रोफेशन से जुड़ा होने की संभावना इनकी लगभग आगे जाके ना के बराबर। वैसे भी स्वास्थ्य से रिलेटेड इश्यूज हैं तो परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब माउंट्स के बारे में बात करेंगे तो गुरु का माउंट तो ठीक है, शनि के माउंट में कमजोरियां हैं, सूर्य का माउंट अपने आप में अच्छा है, सूर्य की पर्सनालिटी है इनकी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये भी चीज़ बहुत अच्छी है। इधर में आप देखने को जाएंगे तो ये कुछ दो रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है जो लेट रेडिशंस की तरफ में ले जाती है। खैर मैटर अलग है, पर्सनल मैटर, उस पर ज़्यादा हम जाते नहीं हैं। ये इनकी राइट हैंड में, बगैर लेफ्ट हैंड में सिंगल रेखा है। चलिए आगे की तरफ में आते हैं और दूसरी चीज़ों को यहाँ पे देखने समझने का प्रयत्न करते हैं कि माउंट्स बुध के यहाँ तक आ गए। मंगल का माउंट भी अपने आप में अच्छा है, यहाँ पे फ्लैटनेस है, तो एक शांत और सौम्य पर्सनालिटी रहने वाली है। शुक्र के यदि आप इधर में देखेंगे तो ये इस प्रकार से रेखा बनती हुई दिखाई दे रही है। ये इंडिकेट करती परिवार को लेकर अनावश्यक चिंता रहने वाली है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। ये आगे जाके परिवार का साथ लाइफ में इनको बहुत अच्छा और कंटिन्यूस मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। परिवार हमेशा इनके साथ में खड़ा होगा। क्यों होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ इधर में आ गई, ये कंटिन्यूस आप देखिए इनके हाथ में इस प्रकार की रेखा बन रही है, और ये यहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी लंबा और तगड़ा सपोर्ट जीवन में मिलता है। यहाँ पे भी आप देखिए तो चीज़ें अच्छी है। यहाँ पे से लाइन नीचे आ रही है, ये वाली लाइन ऊपर की तरफ में आ रही, ट्रायंगल का पीरियड है तो 60 के आगे का पीरियड, 62 से लगभग 70 के आसपास का पीरियड, 62 की आयु से 70 के बीच का पीरियड काफ़ी अच्छा शांति देगा। ओल्डर एज इनके लिए बहुत अच्छी है। इनके हाथ में जो शुरुआती या मिड पीरियड है उसमें परेशानियाँ ज़्यादा दिखाई दे रही है, मुश्किलात की स्थितियाँ। सन की यदि बात करेंगे तो सन भी यहाँ पे देखेंगे तो काफ़ी मजबूत है, अच्छी रेखा है। 50 के बाद का पीरियड डेफिनेटली इनके लाइफ में ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। क्योंकि सूर्य जो होते हैं, सूर्य होगा, चंद्र हो गया, इनसे इफेक्टेड आपके स्वास्थ्य के ऊपर में भी प्रभाव पड़ते हैं, परिणाम पड़ते हैं। चंद्र इमोशंस की तरफ में जाता है, सूर्य आपकी बुद्धि की तरफ में जाता है। तो ये चीज़ें आपके लिए मतलब स्वास्थ्य के लिए फ़ायदे कराएंगी, लेकिन ओल्डर एज में। अभी का पीरियड, प्रेजेंट पीरियड जो है उसमें कुछ परेशानियां हैं, बट आगे रिकवरी होगी प्रोवाइडेड कि
सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ बिलीफ आपको यहाँ पे मेंटेन रखना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा। तो जो क्वेश्चन है केवल उसके हिसाब से, बाकी डिटेल्स पे मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। जरूरत पड़ेगी तो जिनका हाथ है उनसे मैं चर्चा अवश्य तौर पे आगे जाके कर लूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ उसके मुताबिक स्वास्थ्य में अभी की स्थितियों में तो अनस्टेबल है, बट आगे जाके 48 की एज के बाद के पीरियड में यहाँ पे बेहतरी आएगी, ठीक है। और जो इनके लिए उपचार रहेंगे वो यहाँ से मैं उनको पर्सनल लेवल्स पे अलग से बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हाथ का एनालिसिस थोड़ा अलग टाइप का है, और यहाँ पे एक चीज मतलब है, दोनों हाथों के चित्र लाता हूँ फिर चर्चा करेंगे हम उस। ये जिस प्रकार की हार्ट की लाइन माइंड लाइन होती है, ये जिस प्रकार की हार्ट की लाइन उसमें द्वीप बनता डिसकंटिन्यूटी होती है, यहाँ पे आप देखेंगे सडनली ये जो फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं ये स्वास्थ्य में गिरावट लाते हैं, बट आगे कुछ दूसरी रेखाएं ऐसी इनके हाथ में हैं जो इनको स्टेबिलिटी देगी, आगे जाके प्रोग्रेस देती हुई स्पष्टता के साथ में दिखाई दे रही है। तो उम्मीद करता हूँ उनकी जो क्वेरीज है उसके आसपास किया है। ये लर्निंग कम है और ये क्वेरी बेस्ड वीडियो ज़्यादा है, तो आशा करता हूँ कि जो नए लोग हैं उनको कुछ आइडिया, कम से कम स्वास्थ्य संबंधित चीज़ें हार्ट लाइन और माइंड लाइन को मिला के किस प्रकार की संभावना बनती है वो अध्ययन करने के हिसाब से ये हाथ एक अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द इस डिफ़िकल्ट पीरियड को पार करेंगे और रिकवरी स्टेज में आएंगे, अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करते हुए जीवन में आगे अच्छे प्रोग्रेसिव तरीके से लाइफ को बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशा के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।